वेलकम टू कैमलन पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लेसियन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लेसियन कंडेंसेशन रिएक्शन देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि इस चैनल पे ऐसे केमिस्ट्री रिलेटेड नए नए वीडियोस आते रहते हैं। अगर वीडियो आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसीलिए बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लेसियन कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर क्लेसियन कंडेंसेशन रिएक्शन ये रिएक्शन अगर आपको समझ में आती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर देना, ताकि आपके जैसे ही आपके फ्रेंड भी इस रिएक्शन को समझ पाए और एग्ज़ाम में इस रिएक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो लिख पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Claisen condensation reaction, it is a method of preparation of beta keto ester which include condensation between carboxy ester with an active methylene group of ester, aldehyde, acetonitrile in presence of strong base and is known as a Claisen condensation reaction। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो हमारे पास जो भी कार्बोक्सी एस्टर होता है, यानी कि इथाइल एसीटेट, कोई भी एस्टर ग्रुप वाला कोई कंपाउंड हमारे पास होता है, उसकी उसमें जो भी एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है, कंडेंस होता है और हमें बीटा कीटो एस्टर ग्रुप यानी कि कंपाउंड मिलता है। यहाँ पे इजीली ये एक रिएक्शन लिखी गई है, जैसे कि मैंने इथाइल एसीटेट लिया है। वैसे तो यहाँ पे इथाइल की जगह पे कुछ भी हो सकता है, आर हम लिख सकते हैं, यानी कि अल्काइल एसीटेट हो सकता है, बट मैंने इथाइल लिया है। इथाइल एसीटेट के एक्चुअली इस रिएक्शन में 2 मोल हम यूज़ करने वाले, तो 2 मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट प्लस C2H5O नेगेटिव चार्ज एंड Na+, यानी कि सोडियम इथोक्साइड, उसके साथ अगर मैं रिएक्शन करता हूँ तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंडेंस होकर मुझे बीटा कीटो एस्टर ग्रुप देंगे। ठीक है, मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म के ऊपर से हमें अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि एक्चुअली इस रिएक्शन में होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करेगा जो हमारे पास सोडियम इथोक्साइड है, वो सोडियम इथोक्साइड एंड इथाइल एसीटेट का 1 मोल, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C2H5O नेगेटिव चार्ज Na प्लस CH3, यानी कि मैंने ऐसे सेपरेट करके लिखा है CHHH 3H CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, सॉरी यहाँ पे बीच में O आएगा एक। ठीक है, तो एस्टर ग्रुप आ गया। अब क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा है देखो, कार्बोक्सी एस्टर विथ एन एक्टिव मिथिलीन ग्रुप ऑफ एस्टर, यानी कि हमारे पास जो इथाइल एसीटेट है, एस्टर ग्रुप है, उसमें जो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप किसे कहेंगे, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, उसके बाद नेबरिंग जो मिथाइल ग्रुप है वो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कहते हैं हम उसे, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाते हैं, इसीलिए उसे हम एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कहते हैं। तो इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा इजीली एंड दोनों चार्ज आएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे कार्बन के ऊपर, और ये जो हाइड्रोजन है वो बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास CH2 नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस C2H5OH। ठीक है, इथाइल अल्कोहल रिमूव हो गया एंड ऐसे हमें कार्बन आयन जनरेशन हुआ यहाँ पे। ये जो कार्बन आयन है एक्चुअली वो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी उसके पास जाके बॉन्ड बनाने का प्रयत्न करेगा, ट्राई करेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी
इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए तैयार रहेगा। अब क्या होगा सेकंड पार्टिसिपेट में, तो हमारे पास जो दूसरा इथाइल एसीटेट है उसकी बात करते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है, ये दूसरा इथाइल एसीटेट है। अब ये जो हमारा कार्बन आयन है इसके साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C2H5, ठीक है। तो अब ये रिएक्ट कहाँ करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे इस कार्बन के पास। जैसे ही यहाँ पे कार्बन के पास बॉन्ड बनाएगा तुरंत ही ये जो C डबल बॉन्ड O है उसमें से पाई बॉन्ड ब्रेक होके दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, और हमारे पास जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो ऐसा कुछ होगा, नेगेटिव आयन ऑक्सीजन C2H5 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। ऐसे हमें आयन जनरेशन होते हुए देखेंगे और इसका नाम है ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन, ओके। अब ये जो ऑक्सोनियम आयन है इसकी बात करते हैं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, यानी कि रिमूव क्या होगा, C2H5O माइनस वो रिमूव हो जाएगा, और ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा फिर से यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे फिर से शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो ऐसा कुछ होगा, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली आपको लगेगा कि हमें जो बीटा कीटो एस्टर ग्रुप चाहिए, जो कंपाउंड चाहिए हमें, जो कंपाउंड बनाना है हमें, वो मिल गया है, बट एक्चुअली वो कंपाउंड अभी तक मिला नहीं है। ये सिर्फ अभी तक आपको ऐसा दिख रहा है कि भाई वो ही कंपाउंड है, बट अभी भी उसमें रिएक्शन बाकी है। अब क्या क्या होगा, जो उसमें एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है वहाँ पे रिएक्शन होगी, यानी कि इसमें ही फिर से C2H5 वो नेगेटिव चार्ज Na+ उसके साथ रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। अब एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, ऐसे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर चले जाएंगे, यानी कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और H+ रिमूव हो जाएगा। जो H+ रिमूव होगा वो जुड़ेगा यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, यानी कि -C2H5OH रिमूव होगा, और हमारे पास जो स्ट्रक्चर बाद में देखने को मिलेगा वो होगा CH नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है उसमें ही इंटरचेंज होगा, यानी कि रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस दो टाइप से हो गए, यानी ये जो रेजोनेंस है आपको पता है, रेजोनेंस यानी कि इंटरचेंज होता रहता है, हमें उसे अलग नहीं कर सकते। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होगा, सबसे पहले ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे ऐसे हम लिख देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज O C2H5, ओके। सेकंड टाइम में क्या होगा, फिर से ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गई यहाँ पे, ये शिफ्ट होगा यहाँ पे,
ये शिफ्ट होगा यहाँ पे और यहाँ से ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, ऐसे शिफ्ट होगा। तो मैं फिर से लिख देता हूँ CH3 C सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है। अब आप देख लो कि ये दोनों स्ट्रक्चर में चेंजेस कहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पहले यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे आ गया। डबल बॉन्ड यहाँ पे थे, बाद में यहाँ पे आ गए, यानी कि इंटरचेंज होते रहते हैं। तो इसकी वजह से हम, अगर हमें ऐसा नहीं लिखना है तो हम एक और चीज़ लिख सकते हैं कि हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना सकते हैं, क्योंकि मे बी हम पॉसिबल है कि यहाँ पे रिएक्शन होगी, यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे नहीं होगी। तो इसलिए रिएक्शन कहीं भी जगह पे होगी, हम अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना देंगे तो वो दोनों में से कहीं भी जगह पे हम रिएक्शन इजीली करवा सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O C2H5 नेगेटिव चार्ज। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बन गया, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बन गया तो उसके साथ Na+ भी हो सकता है क्योंकि सॉल्ट है, ठीक है। तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना उसकी एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि प्लस CH3 C डबल O H के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो उसमें एक हाइड्रोजन उसमें ऐड होगा। कहाँ पे ऐड होगा, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे H है, ठीक है, 1 2 अभी भी एक बाकी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेशन हुआ है। तो ये हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड होगा और ये जो Na+ है वो एसिडिक एसिड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, यानी कि हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस CH3 C डबल O Na, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट, ठीक है, ये बन गया। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बननी थी वो यहाँ पे बन गई बीटा कीटो एस्टर, ठीक है, बीटा कीटो एस्टर बन गया। अब बीटा कीटो एस्टर कैसे कहेंगे, तो ये जो एस्टर ग्रुप है पूरा, इसके ये वाला जो मिथिलीन ग्रुप है, ठीक है, यानी कि ये वाला अल्फा, ये बीटा 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 कार्बन पर कीटोन ग्रुप है, इसीलिए बीटा कीटो एस्टर इसे कहते हैं। ओके, तो ये थी क्लेसियन कंडेंसेशन रिएक्शन। एप्लीकेशन देख लेते हैं कि हम ये रिएक्शन कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। तो इजीली हम जो बीटा कीटो एस्टर ग्रुप है वही भी बना सकते हैं, यहीं पे आपने देख ही लिया है। फॉर एग्जांपल मेरे पास C6H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, यानी कि इथाइल बेंजोएट है, उसकी इथाइल एसीटेट के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इथाइल एसीटेट के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ C2H5O Na एंड H+, यानी कि एसिटिक एसिड के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे जो प्रोडक्ट देखने को मिलती है वो होगी C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा O C2H5, ठीक है। C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5, यानी कि इथाइल बेंजोइल एसीटेट हमें एज अ प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है। इसका नाम है इथाइल बेंजोइल एसीटेट, ठीक है। तो आई होप क्लेसियन कंडेंसेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो
एंड अपने फ्रेंड सर्कल में और ज़्यादा शेयर करते रहो। एंड अगर क्लेसियन कंडेंसेशन रिएक्शन आपको अभी भी कोई स्टेप समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि एक इसमें फिर से मैं एक वीडियो बना के आपको समझ में आए, इस तरह से मैं आपको समझा सकूं। एंड जैसे मैंने पहले कहा वैसे ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।